अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप में से बहुत से लोग अक्सर मुझे कहते हैं आप अपनी रूटीन शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करें, बच्चों की रूटीन शेयर करें। और वाकई काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने रूटीन व्लॉग जो हैं वो आपके साथ शेयर नहीं किए थे। दरअसल एक तो मूड ही नहीं हो रहा था। मैं बड़ा कोशिश करी थी कि मूड बनाओ और कुछ रिकॉर्ड करूं, लेकिन सच में कुछ भी लाइक रूटीन से नहीं चल रहा था। बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता गया, जिसकी वजह से मैं बड़ी मसरूफ़ थी और घर के काम और घर की चीज़ों में ही उलझी हुई थी। इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और वैसे भी मुझे बड़ी उलझन होती है कि आपने देखा होगा कि अक्सर मैं 2-2 3-3 दिन का गैप, हफ्ते हफ्ते का गैप ले लेती हूँ, इसीलिए कि मुझे ना प्रायोरिटी मेरा घर बच्चे होते हैं। तो इस वजह से ना मुझे होता है कि व्लॉग बाद में मैं बना लूँगी और जब मैं फ़्रेश फ़ील करूँगी तब बना लूँगी, लेकिन पहले ये काम कर लूँ। तो बस ये सब चीज़ें अब लाइफ़ को थोड़ा रूटीन में किया है। बच्चे जो हैं स्कूल जाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करूँगी कि थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ। ख़ैर, अभी मॉर्निंग का टाइम है। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ तो सबसे पहले ऑफ़ कोर्स फ्रेशन अप होने के बाद बाकी काम होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जब मैं स्कूल भेज देती हूँ फिर फ्रेश होती हूँ। और वीकेंड्स पे ये होता है कि मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ फिर बाकी चीज़ें करती हूँ। तो बस यही सब करने लाइक अपना फेस वगैरह क्लीन किया। और फेस में ना जो मेरा पॉन्ड्स का फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ बड़ा ही अच्छा है। ऑयल वगैरह डर्ट वगैरह बड़े अच्छे से साफ़ कर देता है। तो उससे ये होता है कि मैं थोड़ा सा ना जैसे स्क्रब करते हैं ना, उस तरह मैं उसको अच्छे से मल मल के वॉश करती हूँ। तो दिन में एक दफ़ा तो फेस अच्छे से ज़रा वॉश हो ही जाता है, बाकी दिन तो फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ करने की। खैर, उसके बाद बाल वगैरह बनाना और जो मेरी डेली रूटीन में होता है वो मैंने सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है। रिवाज वालों का मैं यूज़ करती हूँ, आज के गोल्डन पर का भी यूज़ करना शुरू किया है, लेकिन रिवाज का जो है ना वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। वो यूज़ करती हूँ। थोड़ा बहुत कोई ग्लोव्स वगैरह लगा लिया, कोई अच्छा सा स्प्रे या फिर परफ्यूम लगा लिया, और बस ये होता है कि मेरी रूटीन में शामिल। उसके बाद ये होता है ना कि सारा दिन इंसान जैसे मर्ज़ी उठे बैठे काम करे, तो एक दफ़ा फ्रेश होना लाजमी होता है। और वैसे भी आप जब तक खुद नहीं फ्रेश होंगे, अपना हुलिया नहीं दुरुस्त करेंगे, तो घर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे और घर को कैसे ठीक करेंगे। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि एक दफ़ा दिन में अच्छा सा रेडी हो जाया करें और बाकी सारा दिन आपकी जो रूटीन है वो चलती रहे। तो बस मैंने खुद तो फ्रेश हो गई थी। इसके बाद मेरा जो प्रायोरिटी होती है ना, सबसे पहले ज़ैनब फातिमा और रिज़ा के बाल बनाना, क्योंकि उनके बाल जो है ना उलझे हुए मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से उनको मैंने फिर बुलाया और उनके बाल शाल मैंने बनाने थे, वो बनाए। अभी ये मॉर्निंग की हमारी रूटीन है और ये वीकेंड्स पे ऐसे होता है, ठीक है। जो रूटीन जो इनकी मंडे टू फ्राइडे होती है मेरी और इनकी, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारी वीकेंड की आप कह सकते हैं कि रूटीन है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। मैं हल्का सा कोई ना कोई ग्लोव्स वगैरह यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं रिवाज की काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि रिवाज की प्राइस बहुत मुनासिब है। आजकल मार्केट में इतने तरह तरह के मेकअप और ऐसी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे इतनी ओवर प्राइस्ड है। एक एक लिपस्टिक 1200-1200 1500-1500 की है, जो कि मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ वो प्रोडक्ट लूँ जो अच्छा भी है और जो सस्ता भी है। तो रिवाज के लिप ग्लोज लिपस्टिक्स इतनी रीज़नेबल प्राइस में है। इनकी 250 से मेरा ख्याल है लिपस्टिक शुरू हो जाती है, 300 350 400 तक जाती है। और इसी तरह ये लिप ग्लोज जो हैं इनके मेरा ख्याल है ये 400 रुपये के हैं, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। इसके अलावा अगर आप कोई लेती हैं ब्रांड के, तो इतने ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, मुझे तो बड़ा ही लगता है कि ये बड़ा ही महंगा है। पता नहीं क्यों शुरू से मुझे ऐसे लगता है कि मेकअप पे इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। हाँ, मैंने बेस अच्छी ली है और महंगी ली है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको महंगे लेने चाहिए, अच्छे लेने चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आप ये कर सकते हैं कि अच्छा ब्रांड ले लें, कोई वेल लाइक रिनाउंड किस्म का। लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा पैसे फ़ुज़ूल में ख़र्च नहीं करने चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लाइक बेस हो गई, मस्कारा, आईलाइनर, कोई पैलेट अच्छा सा ले लिया, और लिपस्टिक जो रूटीन की होती हैं वो आप इस तरह गुजारा कर सकते हैं। मेडोरा की बड़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर हम लोग फ्रेश हो गए थे सब। उसके बाद जी ब्रेकफास्ट जैसे ही हमारी आँख खुलती है ना,
पता नहीं शुरू से मुझे भी आदत थी, मेरे हस्बैंड को भी आदत थी, और अब ये है कि मैंने बच्चों को भी ये आदत डाली हुई है कि सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट हमारा रूटीन का और लाइट सा होता है, लाइक एग ब्रेड हो गए और दही हो गया, उसके साथ कोई बंस या ब्रेड ले ली, और कभी पराठा चाय भी खा लेते हैं, पराठा अंडा भी खा लेते हैं। तो इस तरह मिक्स हो के कभी बच्चे सीरियल्स भी खा लेते हैं। तो आज वीकेंड था, दही अवेलेबल था, तो मैंने सोचा बच्चों को दही देती हूँ। दही वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये ना पेट वगैरह के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो इस वजह से मेरी फिर कोशिश होती है बच्चे अगर दही घर में है तो पराठे के साथ ले लें, या फिर अगर पराठा नहीं खाना तो ब्रेड के साथ ले लें। तो बस आज इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हम ब्रेड के साथ ले लेंगे, तो ब्रेड के साथ इनको दही दे दिया था। ख़ुद हम लोगों ने मैंने एग और ब्रेड का ब्रेकफास्ट किया था, और इज़ा ने भी मेरे साथ थोड़ा बहुत खा लिया था, और उसके बाबा ने रोटी और कीमा, कल मैंने कीमा बनाया था तो उसके साथ रोटी खा ली थी। तो इज़ा भी हमारे साथ ही, मेरे और अपने बाबा के साथ ही नाश्ता करती है। और ज़ावियार के भी मुंह में मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, जो मैं ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ, कोई एग ब्रेड दे दी या कुछ भी उसको पकड़ा दिया, पराठा पकड़ा दिया। इसके अलावा उसका ना मूड हो तो फिर सुबह उठते ही वो दूध पी लेता है। खैर, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा कि बेडशीट अच्छे से प्रॉपर मैं ठीक कर दूँ, क्योंकि आपके रूम का आधा मैस तो ना बेडशीट ठीक करने से ही साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहला काम ही यही होता है। और वैसे भी ऊपर से बच्चों ने कुछ ना कुछ कभी खाया होता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो इस वजह से ये कि एक दफ़ा झाड़ ली जाए तो फिर बाकी नीचे की क्लीनिंग जो है ना वो अच्छे से हो जाती है। रूटीन में मेरा यही है कि मुक़द्दस वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी काम कर लेती है, उसको आलमोस्ट घर का सारा काम कर लेती है और मैं करवाती हूँ उससे। और आप लोग अक्सर पूछ भी रहे होते हैं कि आप मेड से क्या क्या काम लेती हैं, ऑल टाइम मेड से क्या क्या काम लेती हैं। तो देखें, ऑल टाइम मेड से यही होता है कि घर के सारे काम, जिसमें क्लीनिंग आ जाता है, वॉशरूम साफ़ करना, फ्लोर की क्लीनिंग, इसके अलावा बेडिंग्स वगैरह बिछाना, डस्टिंग करना, कपड़े धोना, धोकर सुखाना, सुखाने के बाद उनको उतार देना, कबर्ड्स में रखना, इस तरह के मतलब ईच एंड एवरी काम, जिसमें बर्तन धोना और इस तरह के काम। बच्चों का भी आप काम करवा सकते हैं, लाइक बच्चों को कभी खाना खिलाना या कोई फ्राइज़ बना के दे देना, नाश्ते बना के दे देना। तो ऑलमोस्ट ये बच्चियाँ सब काम कर लेती हैं। लेकिन ये होता है कि मैं साथ साथ ख़ुद भी करती हूँ, ताकि एक तो मेरी नज़र पड़ती रहे, दूसरा ये काम थोड़ा बढ़ जाए, और काम जो है ना अपने तरीके से भी मुझे करने की थोड़ी आदत है इस वजह से। तो मैं साथ कभी कभी नहीं, डेली रूटीन में ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ साथ करवा रही होती हूँ। कभी मैं उठ के ड्रॉर साफ़ करने लग जाती हूँ, कभी मैं डस्टिंग करना शुरू हो जाती हूँ, कभी मैं बेडिंग वगैरह ठीक करना शुरू हो जाती हूँ। तो इस तरह लगी रहती हूँ। कभी कबर्ड्स मैं ख़ुद ही ठीक करती हूँ, और कभी अगर बच्ची फ्री नहीं है तो मैं इस तरह करती हूँ कि मैं कपड़े जो धुल गए हैं उनको तय लगा के कबर्ड्स में रख देती हूँ। लाइक काम कुछ ना कुछ, वैसे भी इंसान का एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब ऑल टाइम मेड है तो मैं फिर कोई काम ना करूँ। खैर, ये सोफ़ा मैंने यहाँ पे रख दिया। आपको पता है यहाँ पे पहले एक प्लांट पड़ा होता था, वो मैंने इसलिए रिमूव किया है कि ज़ावियार ना अब प्लग्स वगैरह में हाथ लाइक उनको टच करता है। तो यहाँ पर एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का प्लग है, उसको मैंने छुपाने के लिए सोफ़े को बिल्कुल साथ कर दिया है, साथ आगे एक टेबल रख दी है ताकि ना उसकी एक्सेस में ना हो वो वाला लाइक स्विच। और बाकी यहाँ पर चारपाई होती है, आपको पता है कि वो मैंने इसलिए रखी हुई है कि मैं ज़ावियार को ना झल्ली में सुलाती हूँ। झल्ली में बच्चा ये है कि 1-1.5 घंटा बड़ी अच्छी नींद ले लेता है। उस दौरान मैं कोई कुकिंग कर लेती हूँ, और 12 बजे ज़ावियार की रूटीन है कि 12 बजे वो सोता है, तो फिर 12 बजे तकरीबन मैं अपनी कुकिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और समटाइम 9 बजे भी सो जाता है, लेकिन 12 बजे जब वो सोता है ना तो फिर मैं कुकिंग कर लेती हूँ। बच्ची जो है वो उतनी देर में काम वगैरह लाइक सफाई वगैरह का काम ख़त्म कर लेती है, और मैं किचन का उस जैसे ही वो फ्री होती है फिर दोपहर की रोटियां वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, और वो फिर बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं तो उनके काम शुरू हो जाते हैं, लाइक बैग्स वगैरह प्रॉपर प्लेस पे रखना, और जूते वगैरह, और उनको कपड़े चेंज करवाना, ये सब काम शुरू हो जाता है। तो अभी रूम की ऑलमोस्ट सफाई लाइक मैंने डस्टिंग करवा ली थी, इसके अलावा बेडिंग वगैरह ठीक कर दी थी, तो अभी बस फ्लोर की क्लीनिंग रहती है। तो आज मुझे मैंने सोचा कि यार पंखे साफ़ कर लिए जाएं। तो आपके लिए भी रिमाइंडर, अगर आपने नहीं किए तो आप लोग भी कर लें, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मियों में पंखे चलते हैं ना तो इनमें एक ग्रीस और इसमें डस्ट सी एक लग जाती है,
तो इसको तकरीबन 15-20 दिन के बाद साफ़ करना पड़ ही जाता है। तो थोड़े से गंदे हो रहे थे जो हैं पंखे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको आज क्लीन करवा लेती हूँ। इसके अलावा थोड़े से कहीं पे मुझे जाले भी फ़ील हुए थे, तो वो भी मैंने रूम के जो है ना वो क्लीन कर लिए थे। अब जाले देखें मैंने उतारे, पंखे जो है वो मुकद्दर साफ़ कर रही थी। इसी तरह मैं पास खड़ी हो गई, मैंने उसे कहा कि आप मुझे देते जाओ और मैं कपड़ा धोती जाऊंगी। और आज ये ग्लोब्स और ये क्लॉक भी मैंने साफ़ करवाना है, क्योंकि लैडर निकली हुई है ना, तो फिर ऊपर वाले जितने भी काम है जो डेली बेसिस पे नहीं होने, वो आज मैं करवा लूँगी, ताकि फिर सुकून से हमारा ना 10-15 दिन फिर गुजर जाए। तो ये मंथ में एक दफ़ा तो ये काम होने ही होते हैं, मंथ में एक दफ़ा मेरे जाले भी उतरने होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और मीनवाइल मैंने बच्चों को कह दिया था कि आप लोग पढ़ने के लिए बैठ जाएं। ज़ैनब ने तो कल अपना होमवर्क कर लिया था फ्राइडे को। आज मैं उसको करवाऊंगी सिर्फ उसका होमवर्क, लाइक ट्यूशन का काम, और जिसमें आ जाएगा उसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह जो भी उसके कोर्स में चीज़ें, वो वाली टेबल्स, जैसे मेरा मेन फोकस है ज़ैनब को टेबल्स थोड़े कन्फ्यूजन है, तो उसको वो करवाऊंगी। और फ़ातिमा जो है वो अपना स्कूल का काम करेगी, उसके बाद मैं फिर उसको कुछ ना कुछ घर का काम, लाइक अपने लिए कोई काम दे दूँगी। और इज़ा मैडम जो हैं वो साथ साथ टीवी देखती रहती हैं, खेलती रहती हैं किसी न किसी टॉय के साथ, या फिर कोई ना कोई लाइक गाड़ी या साइकिलिंग कर ली या कुछ इस तरह की चीज़ें कर ली, तो वो फिर खेलती रहती है और इन्जॉय करती है। थोड़ा वो जावियार के साथ खेलती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं इनकी, और फिर सुलह भी हो जाती है, प्यार भी करने लग जाती है। तो मिक्स सिचुएशन चल रही होती है इनकी ना। तो बस जब तक काम हो रहा था तो मैंने सोचा बच्चे एक साइड पे बैठ के पढ़ते रहेंगे, जब मेरा बेडरूम क्लीन हो जाएगा इनको वहाँ भेज दूँगी, और फिर लिविंग एरिया की जो है ना क्लीनिंग वो हो जाएगी। बाहर के भी ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, पूरे घर के ही मैंने साफ़ करवाए हैं, स्पेशली ये लिविंग एरिया, किचन एंड हमारा रूम और बच्चों का रूम, क्योंकि यहाँ के जो फ़ैन्स हैं ना ये ज़्यादा चलते हैं। बाकी जो 2 रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं, उनके फ़ैन्स इतने नहीं चलते और ना कोई वहाँ पे जाता है, और विंडोज़ वगैरह भी बंद होती है, तो ऐसे वहाँ पर ना तो इतनी डस्ट आती है और ना ही वहाँ के फ़ैन्स वगैरह इतने गंदे होते हैं। एनीवेज़ साथ ही मुझे ये टेंशन होती है कि जैसे जैसे सफाई हो रही है वैसे वैसे लंच की भी अब तैयारी कर ली जाए, क्योंकि नाश्ता हम लोग अर्ली कर लेते हैं, तो फिर हमें जैसे वीकेंड पे भी हम लोग ना अर्ली ही उठते हैं और अर्ली ही नाश्ता कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर हमें होता है कि मैं तकरीबन 12-1 बजे तक लग जाऊँ एटलीस्ट खाना बनाने, ताकि 2 बजे तक ना जब सबको भूख लगे तो मील जो है ना हमारा रेडी हो जाए। आज मैंने सोचा कि हम बनाते हैं आलू के कटलेट्स। थोड़ा सा कीमे का सालन पड़ा हुआ था, तो हस्बैंड ने तो उसी के साथ खाना खा लेना था, और मेरा बहुत ना मुझे जैसे दिल कर रहा था कि आज ना आलू के मैं कबाब बनाऊं, मुझे बहुत पसंद है और जब ये मैं बनाती हूँ तो फिर मेरा हाथ नहीं रुकता। खैर आज मैं वो बनाने लगी थी, हल्का फुल्का दिल कर रहा था लंच में बनाऊं, क्योंकि कल आ रहे हैं मेरे मामा पापा, और तब मैं फिर कुछ अच्छा सा खाना बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा आज इतनी कोई ज़्यादा कुकिंग ना की जाए, सिंपल सिंपल रखा जाए। तो बस आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे सुबह ही, और उसके बाद अब इसमें डालूंगी धनिया, मैंने डाला है बारीक बारीक चॉप करके, और प्याज डाला है, बड़ा अच्छा लगता है जब मुंह में आता है। इसके अलावा हरी मिर्चें डालूंगी, और हरी मिर्चें पहले मैं काटने लगी थी नाइफ़ से, लेकिन बाद में मुझे ख्याल है मेरे पास तो ये नाइफ़ है, सीज़र्स है। ये सीज़र्स वैसे बड़ा काम देती है, ये धनिया भी बहुत अच्छा काट देती है, लेकिन मिर्चों का ये होता है ना हाथों में लगती हैं, तो इससे बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है मिर्चों की, और ये के हाथों में भी नहीं लगती। खैर अभी तो मैंने इसको मिक्स करना है, ये जो मैंने मिक्सचर सा बनाया है इसमें अभी स्पाइसेस ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। लेकिन ये कि हंडिया वगैरह में डालना हो ना, तो फिर या निहारी वगैरह के साथ रखनी हो मिर्च, बड़ी फ़ाइन कट होती हैं और लगती भी बड़ी अच्छी हैं और हाथ भी बच जाते हैं। खैर अब डालेंगे हम इसके अंदर स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी ज़ीरा, हाथ से मसल कर, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, नमक शामिल किया है, और मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अभी मैंने मिर्चें नहीं डाली और ना ही मैंने सूखा धनिया डाला है, वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों ने फिर नहीं खाना, क्योंकि सूखा धनिया मुँह में आता है ना वो बहुत नापसंद करते हैं। तो और मिर्चें तो मुझे नहीं डालनी क्योंकि फिर स्पाइसी हो जाएगा। तो खैर अभी मिक्स करके उनके लिए थोड़ा सा मैं निकाल दूँगी, तीनों के लिए थोड़े से कटलेट्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और मुकद्दस के लिए फिर मैं स्पाइसी सा बनाऊँगी। मेरा दिल कर रहा था आज ना स्पाइसी से बनाऊँ,
तो बस थोड़ा सा अब इसके अंदर मैंने डालना है सूखा धनिया। इसको भी हाथ से मसल के डालिएगा, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। और इन कटलेट्स को ना आप इस तरह भी कर सकते हैं कि गोल गोल बना लें बॉल्स, और उसको फिर पतला सा बेसन की स्लरी सी बना के उसमें भी थोड़े स्पाइसेस ऐड कर लें और आप डीप फ्राई कर लें, तो वो फिर आलू की टिक्की बन जाएगी, वो जो नान के साथ खाते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी मैं वो भी बनाती हूँ सेम इसी तरह से, लेकिन आज मेरा दिल करा था नहीं अंडे वाली बनाऊँ, तो बस अंडे मैंने 2 ले लिए। अब इसमें मैं अपने लिए जो बनाई हैं वो भी फ्राई कर लूँगी, और जो बच्चों के लिए बनाई हैं वो भी फ्राई कर लूँगी, तो 2 एग्स ही लगेंगे और बड़ी अच्छी हमारी जो आलू की टिक्कियाँ हैं ना तैयार हो जाएंगी। मेरा ख़्याल है कि बहुत से घरों में ये बनाई जाती हैं और सब लोग पसंद करते हैं, और ये होती बड़ी मज़े की हैं। इसके अलावा आप इसमें सेम यही चीज़ें डालें, लेकिन अगर थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर लेना, बोनलेस श्रेड किया हुआ, वो भी बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन आज मेरा दिल नहीं था चिकन ऐड करने को, पड़ा तो था लेकिन दिल नहीं था बस। इसके अलावा आप इसमें दड़ा मिर्च भी अगर डालें ना तो भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा, वो भी मेरे पास आज नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाली, वरना मैं दड़ा मिर्च ज़रूर इसमें डालती हूँ। फिर कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालती, सिर्फ कुटी हुई डालती हूँ। खैर अभी मैं ये सारे कबाब्स जो हैं वो बना लूँगी, और समटाइम्स तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसको शेप बना के ही फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब फ्राई करने हो तो डायरेक्टली फ्राई कर देती हूँ। लेकिन आज क्योंकि अभी लंच का टाइम ऑलमोस्ट करीब था, तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी साथ साथ शेप बनाती जाती हूँ और फ्राई करती जाती हूँ, और फिर मुक़द्दस जो है वो रोटियाँ बना लेगी, और एक साइड पे मैंने चटनी जो है ना धनिए और सब्ज़ मिर्च वाली वो पीसनी थी, तो मैंने कहा मैं उतनी देर में वो कर लूँगी और फिर हमारा जो खाना है ना वो रेडी हो जाएगा। तो बस ये देखें इतनी मज़े की बनी है, और ट्रस्ट मी खाने में भी बहुत मज़े की बनी थी। आप अपने स्पाइसेस जो है ना अपने हिसाब से लेवल कर सकते हैं, लाइक तेज़ या कम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चीज़ें जो है ना वो आपने यही डालनी है, धनिया और सब्ज़ मिर्च, इसके अलावा आप हरी मिर्चें डाल दें, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और दड़ा मिर्च, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो खैर एक लोट जो है वो मेरा तैयार हो गया था, अब मैं दूसरा लोट तैयार करूँगी, उसके बाद मैं फिर बच्चों की भी फ्राई कर लूँगी, साथ में हम रोटियाँ बना लेंगे एंड वी आर गुड टू गो। ये जी हमारा लंच रेडी हो गया है, मैंने चटनी भी बना ली थी, ये बच्चों के कटलेट्स हैं, ये हमारे लिए हैं, और ये रात तक भी चल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैं। और समटाइम्स होता है कि कुछ बनाने को दिल नहीं करता, आज मेरा कुछ भी ऐसे खाने को दिल नहीं था, तो फिर इसलिए सोचा कि सिंपल ये काम करते हैं। रोटियां खैर बन रही थी, अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद ये घर की हालत है, सारी सफाई हो गई थी, डस्टिंग बड़े अच्छे से आज करवाई, फ़ैन्स वगैरह क्लीन करवाए, जाले उतार लिए थे, तो अल्लाह का शुक्र है घर जो है ना नीट एंड क्लीन था। और ये कुछ लुक है घर की। और आप लोगों ने ना मुझे बताना है कि ये सोफ़ा यहाँ पे क्या सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और कुछ इस तरह की लुक बनती है लिविंग एरिया की। और पहले ये वाला सोफ़ा इस तरह पड़ा हुआ था, लाइक बैक इसकी थी डाइनिंग टेबल की तरफ और टीवी की तरफ फ्रंट, और ये 2 चेयर्स सामने पड़ी होती थी। लेकिन अभी मैंने इसको इस तरह किया है, तो अब आप मुझे बताएं, गाइड करें कि ये पहले जैसा ठीक था या अब बेटर लग रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। खैर ये है जी लिविंग एरिया की अभी करंट लाइक सिचुएशन, और चीज़ें मैंने यहाँ से सारी रिमूव करनी है टेबल से, क्योंकि अब जावियार ना हर चीज़ को हाथ लगाता है, माशाल्लाह जावियार ने चलना भी शुरू कर दिया है, अब हर चीज़ को ना हाथ लगाता है, हर चीज़ उसकी पहुँच में है। तो मैंने ये सारी डेकोरेटिव आइटम सारी इधर रख दी है, ये चीज़ जो है ना इसके हाथ में नहीं पहुँचती। अब ये कुछ बर्तन निकाले थे, कैबिनेट्स क्लीन किए थे आज किचन के, तो फजूल कुछ चीज़ें, लंच बॉक्स और ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने निकाल के कार्टन में रखी है। अभी बाहर आते जाते कोई नज़र आया तो उसको दे देंगे। और या ये है जी हमारे घर की सिचुएशन। अभी लंच का टाइम करीब हो गया है, अभी बच्चे जो हैं वो मैंने उनको अंदर एसी ऑन करके बिठा दिया था रूम में, क्योंकि गर्मी हो रही थी। इस टाइम ना थोड़ा फील होने लग जाता है, अभी भी वैसे मौसम कंपैरेटिवली काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ना दोपहर के टाइम ज़रा फील होती है। तो खैर मैं रूम में आ गई थी खाना लेकर, क्योंकि बच्चे यहीं पे खेल रहे थे, और मैंने सोचा कि यहाँ पे सुकून से बैठ के ना खाना खाया जाए,
क्योंकि रूम ठंडा हुआ था। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना लंच करेंगे। और ये कीमा जो मैंने कल बनाया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी रख दिया। खैर लंच किया, उसके बाद आज क्योंकि वीकेंड था तो ज़ैनब फ़ातिमा को लेके जाना था स्केटिंग के लिए। जब से मेरे हस्बैंड दुबई गए थे इनकी स्केटिंग बिल्कुल रुक गई थी, और मुझे बड़ा हो रहा था कि ये इन्होंने इतना अच्छा लर्न किया था स्केटिंग और अब बीच में रुक गई है। घर में इसलिए नहीं करते कि नीचे जब ऊपर स्केट्स चल रहे होते हैं ना, तो नीचे वाले फ्लोर पे अच्छी खासी आवाज़ आती है, इसलिए फिर हम एथिकली अच्छा नहीं समझते कि किसी को डिस्टर्ब करें। और बाहर रोड पे ना, रोड क्योंकि अनइवन होती है तो स्केट्स जो है ना बड़ी जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो इस वजह से हम फिर वहाँ पे स्केटिंग नहीं करते। तो इनकी बिल्कुल प्रैक्टिस रुकी हुई थी। तो आज फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि अब लाइफ जो है रूटीन में आ गई है, तो अब हम वीकेंड्स पे बच्चों को लाजमी लेके जाया करेंगे, क्योंकि ये जो एक स्किल इन्होंने सीखी है ये ना हो कि फिर ख़त्म हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, वो भूल जाएँ या कुछ इस तरह। और दूसरा ये कि हस्बैंड दुबई से लेके आए थे फ़ातिमा, ज़ैनब के तो हमने यहीं से ले लिए थे स्केट्स, फ़ातिमा के और इज़ा के लेके आए थे स्केट्स दुबई से। तो इज़ा को भी अब थोड़ी बहुत सिखानी शुरू करेंगे कि वो भी सीखे और बहनों की तरह वो भी स्केटिंग कर सके। तो यहाँ पर हस्बैंड जो उसको गाइड कर रहे थे, अभी छोटी बहुत है तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी। ज़ैनब तो अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से कर लेती है, जो लाइन वाले स्केट्स होते हैं ना उसके साथ। और जो फ़ातिमा है माशाल्लाह, इसने इसको प्रॉपर्ली, इसने एक दिन भी यहाँ आके क्लास नहीं ली, इसने घर में ही सीखे हैं और ख़ुद ही इसने अपने तौर पर सीखे हैं। तो अब माशाल्लाह ये भी अच्छी कर लेती है, लेकिन इसके 4 व्हील्स वाले हैं। और जो इज़ा है उसके लिए भी हस्बैंड जो है 4 व्हील्स वाले लेके आए थे, ताकि वो फिर कम गिरे और उसको वो हैंडल करना आसान है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन एक दफ़ा प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे सोफ़े के बारे में ज़रूर गाइड कीजिएगा कि पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर उस हिसाब से उसको दोबारा से, जिसकी ज़्यादा वोटिंग हुई उस हिसाब से फिर मैं उसको रहने दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।